क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन अपने पास में गिवन है, एक बार के लिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन अपने पास गिवन है, क्वेश्चन इज if px is equals to x to the power 97, x to the power 97 plus x to the power 95 minus 3x to the power 43, 3x to the power 43 plus 5 is divided by x square minus 1, then the remainder is rx. ये कोई भी एक पॉलिनोमियल अपने पास rx, then ये कह रहा है then find r of 5. r of 5 का वैल्यू क्या गिवन होगा? ये क्वेश्चन गिवन है बेटा अपने पास। यस सर। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अपने पास में क्या दे रखा है, अपने को एक पॉलिनोमियल दे रखा है और वो कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल को किसी एक दूसरे पॉलिनोमियल से अपन डिवाइड कर रहे हैं। देन बात हो रही है रिमाइंडर की कि ये इस टाइप से कुछ रिमाइंडर आएगा और फिर उस रिमाइंडर में अपन जैसे ही x का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, ये अपने से पूछा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को देखने के लिए देखिए जरा, अपने पास क्या होगा, अगर मैं इस px को डिवाइड करना है, px को अपन डिवाइड कर रहे हैं बेटा किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कुछ qx क्या आएगा बेटा, क्वोशंट आएगा, यस और नो? यस सर। ओके, qx क्वोशंट आएगा एंड प्लस रिमाइंडर हो जाएगा समथिंग कुछ rx। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, अब एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, जब भी पॉलिनोमियल की बात होगी तो जिससे भी अपन डिवाइड कर रहे होते हैं ये होता है अपना क्या, डिवाइजर। तो जो भी रिमाइंडर अपना होगा, रिमाइंडर की जो भी डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी, इज 1 टाइम लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर। आ रही क्या बात समझ में बेटा? क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं कि जैसे मैं डिवाइड कर रहा हूं, मान लो एक्स क्यूब प्लस 1 को मैं डिवाइड कर रहा हूं एक्स माइनस 1 से, एक्स क्यूब प्लस 1 को मैं डिवाइड कर रहा हूं एक्स माइनस 1 से। तो मैं जैसे इसको अगर सॉल्व करता जाऊंगा, मान लो यहाँ पे अगर मैं प्लस 1 रखूं या माइनस 1 रखूं, एक बार जैसे मैं माइनस 1 रखूंगा, तो जैसे मैं डिवाइड करूंगा तो फाइनली जब यहाँ पे देखो डिवाइजर यहाँ पे क्या दे रखा है अपने पास, डिवाइजर की डिग्री यहाँ पे कितनी है जल्दी से बता दो, यहाँ पे डिवाइजर का डिग्री कितना है, 1। तो यहाँ पे जो भी रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर की डिग्री क्या हो जाएगी, 0। अगर यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं इस केस में अब जो रिमाइंडर आएगा उसकी डिग्री क्या होगी, 1 हो जाएगी। समझ पा रहे हो इस बात को बेटा? तो यहाँ पे अपन लिख भी लेंगे द डिग्री ऑफ, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, हमेशा याद रखना इसको, द डिग्री ऑफ रिमाइंडर is less than the degree of divisor। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? ओके, चलिए तो जल्दी से मुझे ये बता दो कि यहां पर डिवाइजर की डिग्री क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, 2। तो इसका मतलब rx का डिग्री कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। ओके, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, rx मस्ट बी लीनियर। क्लियर है क्या बेटा? ये डिग्री 1 होगा तो लीनियर होगा बेटा, ऑब्वियस सी बात है। ओके, दैट मींस rx को अपन ने एज्यूम कर लिया, लेट rx इज इक्वल्स टू समथिंग ax प्लस b। क्लियर है बेटा? ऐसा एज्यूम कर सकते हैं अपन rx को, यस और नो? rx को अपन ये एज्यूम कर सकते हैं, यहां तक आया बेटा समझ में सबको? यस सर। चलिए अब अपन इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। px का वैल्यू दे रखा है x टू द पावर 97
plus x to the power 95 plus minus 3 into x to the power 43 plus 5 is equals to x स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं और q टाइम्स x ये कुछ क्वेश्चन आ जाएगा और प्लस रिमाइंडर आया अपने पास ax प्लस क्या b। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. तो rx के लिए अपने को बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है, द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b का यहाँ पे अपने को क्या करना है बेटा, वैल्यू फाइंड आउट करना है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके चलिए, तो यहाँ पे सिचुएशन देखिए भाई कि अब यहाँ पे a और b का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस qx को एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि qx अपने को आइडिया ही नहीं है कि qx क्या आने वाला है। आ रही है बात समझ में बेटा? या तो एक्चुअल डिवाइड करो, लेकिन एक्चुअल डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 है और यहाँ पे x टू द पावर 97, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड तो लगा नहीं सकते इसमें। तो इसका मतलब इस qx को एलिमिनेट करने के लिए मैं यहाँ पे x की वैल्यू इस टाइप से पुट करूंगा कि x स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो बताओ बेटा यहाँ पे x का वैल्यू क्या पुट करें, जल्दी से बताओ। x का वैल्यू यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वाला पोर्शन 0 हो जाए बेटा। 1. x का वैल्यू एक बार के लिए अपन ने पुट कर दिया, x इज इक्वल्स टू 1। ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 टू द पावर 97 दैट इज 1 प्लस 1 टू द पावर 95 दैट इज आल्सो 1 माइनस हो जाएगा 3 प्लस हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा बेटा, कंप्लीटली 0 हो जाएगा ये। Yes, sir. ओके और ये क्या हो जाएगा, a इंटू 1 ये हो जाएगा a और प्लस ये हो जाएगा b। ओके तो यहाँ से क्या आ गया, a प्लस b का वैल्यू अपने पास कितना आ गया बेटा, ये हो गया 5 प्लस 1 ये हो जाएगा 7 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 4। ये हो गया अपने पास इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक क्लियर हुई कहानी बेटा सबको अच्छे से? Yes, sir. ओके चलिए भाई, अब अपन देखेंगे कि x का और मैं ऐसा क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ बेटा, x की और क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ यहाँ पे। x की और क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ बेटा, यहाँ पे x का वैल्यू -1 भी तो पुट कर सकता हूँ। अगर -1 भी पुट करूंगा तो -1 का स्क्वायर दैट इज +1 -1 दैट इज 0। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर 97 ओके प्लस -1 टू द पावर 95 ओके -3 टाइम्स -1 टू द पावर 43 एंड प्लस 5 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कंप्लीटली 0 और ये हो जाएगा कितना भाई, माइनस ऑफ a एंड ये हो जाएगा प्लस b, क्योंकि यहाँ पे -1 रखोगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ। क्लियर बेटा? यहाँ तक -1 टू द पावर 97 कितना हो जाएगा बेटा, -1 -1 to the power 95 is also -1 -1 to the power 45 is -1 -1 माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा +3 एंड प्लस ये हो जाएगा अपने पास कितना 5 इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ऑफ a एंड प्लस ऑफ b। ओके तो ये यहाँ पे देखिए भी ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a माइनस b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको अच्छे से? Yes, sir. Okay, from equation 1 and 2, get the values of a and b। क्लियर बेटा यहाँ तक? तो या तो यहाँ से a का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो या फिर b का वैल्यू या a का वैल्यू इसमें किसी एक इक्वेशन में से a या b का वैल्यू फाइंड आउट करके दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 माइनस b हो जाएगा बेटा, उसको यहाँ पे पुट कर दो 4 माइनस b और ये हो जाएगा माइनस ऑफ b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 6। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2b is equals to minus of 10. So the value of b is 5। क्लियर हुआ बेटा ये? Yes, अब b sir. का वैल्यू इसमें पुट करो, चाहे इस वाली इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। b का वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू किसका आ जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना आएगा जल्दी से बता दो, a का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। ओके a का वैल्यू -1 आ गया, दैट मींस rx कितना आ गया बेटा अपने पास, rx का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, a का वैल्यू -1 दैट इज -x एंड प्लस b कितना भाई 5। तो r ऑफ 5 कितना हो जाएगा बेटा, r ऑफ 5 हो जाएगा -5 प्लस 5 दैट इज 0। आएगा बेटा ये अच्छे से समझ में? Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट?
नो सर। नो सर। बेटा युवराज प्रियांशी आया क्या समझ में बेटा? यस सर। ओके उसके अलावा और कोई डाउट बेटा? सर DPP 4 का 7th क्वेश्चन आ रहा है। डीपीपी नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 7। ओके तो देखिए बेटा डीपी नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 7 है ना? यस सर। ओके तो डीपी नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है अपने पास में कि गिवन दैट रूट 2 इज अ जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल दिस देन फाइंड द अदर टू जीरोस, है ना? चलिए भाई तो इसने बोला कि रूट 2, चलिए तो अपने पास में गिवन पॉलिनोमियल क्या भी क्वेश्चन नंबर 7 डीपीपी नंबर 4 अपने पास पॉलिनोमियल गिवन है 6x क्यूब, ओके, प्लस रूट 2 टाइम्स x स्क्वायर, ओके, माइनस 10x प्लस 4 रूट 2, नहीं माइनस ये 4 माइनस 4 रूट। ये वो कह रहा है कि ये अपने पास में कोई भी एक पॉलिनोमियल गिवन है और इस पॉलिनोमियल के अंदर उसने ये बोला कि इस पॉलिनोमियल का एक रूट उसने ऑलरेडी दे रखा है, दैट इज वन रूट इसका क्या दे रखा है अपने पास 10 इज इक्वल्स टू रूट 2। उसने बोला कि ये अपने पास क्यूबिक इक्वेशन है और इसका एक रूट जो वो क्या दे रखा है रूट 2। ठीक है भाई तो तुम्हें अच्छे से बताया हुआ है कि जब भी अपने पास में अगर क्वांटिटी दे रखा हो या क्यूबिक दे रखा हो तो क्यूबिक के केस में अपने को एक जीरो क्या करना होता है भाई हिट एंड ट्रायल से फाइंड आउट करना होता है, ट्रायल मेथड से फाइंड आउट करना होता है बेटा। यस सर। लेकिन इसमें ट्रायल मेथड से फाइंड आउट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, उसने तो ऑलरेडी दे दिया अपने को कि भाई साहब इसका एक जीरो क्या है रूट 2 है। तो अब यहाँ पे अपने पास फाइंड आउट करने के लिए दो अल्टरनेट मेथड्स है ना, दो अलग अलग मेथड्स है। एक तो पहला मेथड कौन सा था अपना लॉन्ग डिवीजन मेथड और दूसरा मेथड क्या था अपना एक जो सिंपल शॉर्टकट मेथड बताया था, है ना? तो देखिए भाई रूट 2 अगर इसका एक क्या है अपने पास जीरो है, इट इंप्लाइज दैट इफ रूट 2 इज a zero of polynomial that means x minus root 2 क्या हो जाएगा is a factor of polynomial। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यहाँ तक आएगा बेटा ऋषभ समझ में? यस सर। यस सर। ओके तो अब अपन क्या करने वाले हैं, ये जो भी x माइनस रूट 2 है इसको अपन कितने टाइम्स लिखने वाले हैं, क्यूबिक है 3 टाइम्स लिखेंगे x माइनस रूट 2 x माइनस रूट 2 एंड x माइनस। भाई अपन लॉन्ग डिवीजन मेथड के अलावा दूसरा वाला मेथड लगा रहे हैं, लगाने को लॉन्ग डिवीजन मेथड भी लगा सकते थे, पहले ये मेथड देख लेते हैं फिर उसके बाद लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी देखेंगे इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अपने को क्या चाहिए बेटा 6x क्यूब, तो इस x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं बेटा इस x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 6x क्यूब आ जाएगा बेटा
सर 6x स्क्वायर। 6 एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 6 एक्स क्यूब। ओके, माइनस हो जाएगा कितना 6 रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 6 रूट 2 एक्स स्क्वायर हो गया। अपने को यहाँ पे कितना एक्स स्क्वायर चाहिए बेटा, प्लस का रूट 2 चाहिए, यहाँ पे माइनस का 6 है, तो इसका मतलब इस एक्स को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा, बोलो बेटा जी, प्लस करना पड़ेगा कितना, रूट 2 7 रूट 2 एक्स, हो जाएगा प्लस कितना 7 रूट 2 एक्स हो जाएगा बेटा। आएगा समझ में यहाँ तक बेटा? यस 7 सर तभी तो ये माइनस का 6 रूट 2 और प्लस का 7 रूट 2 प्लस का रूट 2 रिमेनिंग रहेगा। सर 7 रूट 2 एक्स स्क्वायर नहीं होगा वो? हाँ एक्स स्क्वायर होगा बेटा। ओके सर। अरे आया ना समझ में बेटा ये? यस सर। यस सर ओके, ये हो जाएगा माइनस कितना 7 रूट 2 इंटू रूट 2 दैट इज 14x, रूट 2 इंटू रूट 2 दैट इज 2, 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 7, तो ये जाएगा 14x माइनस का। ओके, अपने को यहाँ पे x कितना चाहिए बेटा, माइनस ऑफ 10x, तो यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा बन रहा है अपने पास 4, तो इसमें अपन क्या कर देंगे प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4x प्लस का हो जाएगा, तो ये ओवरऑल कितना हो गया माइनस ऑफ 10x, और इसको जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4 रूट 2। आ रही है क्या बात समझ में बेटा यहाँ तक? Yes, sir. ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी अपने पास जो Yes, लिखा हुआ sir. पॉलिनोमियल, ये जो भी अपने पास पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, इस पॉलिनोमियल को अपन रीराइट कर सकते हैं इस फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे अपने पास में 3 टर्म्स बनी, इसमें से कॉमन क्या है बेटा अपने पास, दैट इज x माइनस रूट 2। ओके, क्या आ जाएगा भैया, देखिए ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 7 रूट 2x एंड प्लस ये हो जाएगा 4। यहाँ तक क्लियर है क्या बेटा अच्छे से? ओके, अब Yes, इसके क्या sir. करने हैं अपने को, अदर जीरोस फाइंड आउट करने, तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये जो भी पॉलिनोमियल है फॉर फाइंडिंग जीरोस, फॉर फाइंडिंग जीरोस पुट द पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0, 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो जैसे इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो x माइनस रूट 2 इंटू हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 7 रूट 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 करोगे, तो देखिए जरा यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा रूट 2, तो ये तो ऑलरेडी दे रखा था अपने को। और दूसरा क्या हो सकता है, ये वाला फैक्टर 0 हो जाए, तो हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 7 रूट 2x एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यस और नो? x इज इक्वल टू क्या था अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या था बेटा, प्लस माइनस माइनस b प्लस माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस कितना 4ac डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा बेटा 2a। या फिर इसकी मिडिल टर्म को अपन क्या कर सकते हैं, मिडिल टर्म को भी स्प्लिट करके कर सकते हैं। आया अच्छे समझ में बेटा ये? Yes, sir. यस जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटा। सर डन डन? यस सर ओके, उसके अलावा और कोई डाउट है तो बोलो बेटा। नो हाँ, सर इसको अगर अपन लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर करना चाहते हैं, इसको अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं वो भी देखते हैं बेटा। तो अपने को पता है कि रूट 2 अगर इसका एक क्या फैक्टर है, तो इसका मतलब x माइनस रूट 2 इसका क्या, सॉरी रूट 2 इसका एक 0 है, तो x माइनस रूट 2 क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर हो जाएगा भाई, इसका क्या हो जाएगा एक फैक्टर हो जाएगा। चलिए भाई, तो इसका फैक्टर हो जाएगा, तो इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं भाई, डिवाइड कर सकते हैं ना x माइनस रूट 2 से, इसको x माइनस रूट 2 से डिवाइड किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, 6x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6x क्यूब। ओके, और ये हो जाएगा माइनस का कितना 6 रूट 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए भाई डिफरेंस ले लेते हैं, प्लस ये माइनस ये कैंसिल आउट हुआ, ये कितना हो जाएगा 7 रूट 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके,
और ये हो जाएगा माइनस का 10x और माइनस का 4√2 हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिलहाल भाई, प्लस का 7√2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7√2x हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर। ये जैसे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, माइनस का ये आ जाएगा कितना 7 और 2, ये हो जाएगा 14 टाइम्स कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ओके, ये हो गया प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल आउट हुआ भाई, तो ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 4x और माइनस कितना 4√2। तो अब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, प्लस 4 से, तो हो जाएगा 4x माइनस 4√2। तो देखिए जरा ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, रिमाइंडर इज 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी अपने पास में क्या हो जाएगा, जो भी अपने पास डिविडेंड है वो इक्वल हो जाएगा किसके, तो डिवाइजर इनटू कोशेंट के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से अपन लिख सकते हैं 6x क्यूब प्लस √2x² माइनस ऑफ 10x माइनस ऑफ 4√2 को मैं इक्वल लिख सकता हूँ x माइनस √2, द डिवाइजर इनटू कोशेंट आ जाएगा अपने पास 6x² प्लस 7√2x और प्लस हो जाएगा 4। अब यहाँ से इसके फैक्टर करके फाइंड आउट कर लो वैल्यू, इसको इक्वल टू 0 पुट करके इसके जीरोस फाइंड आउट कर लो। आएगा समझ में बेटा अच्छे से? यस सर। yes sir, ओके, उसके अलावा बोलो बेटा और क्या डाउट है? no sir, बेटा प्रियांशी डिक्रीज कर लिए क्या सारे? प्रियांशी, आदित्य, वंशिका, यस डीपीपीज हो गई क्या पॉलिनोमियल की सारी? यस सर हो गई। ओके गुड। थोड़ी स्क्रीन ब्लर आ रही है। स्क्रीन ब्लर आ रही है? नहीं बेटा शायद सही आ रही है। बेटा आदित्य कैसी आ रही है? सर ठीक आ रही है, क्लियर आ रही सर ब्लर आ रही है। ओके, क्लास नोट्स में कहाँ तक हो गया था बेटा? क्लास नोट्स में कहाँ तक हो गया था बेटा? सर लास्ट आपने क्यूबिक का ग्राफ बताया था, मतलब ग्राफ नहीं बताया था आपने, उसके लिए थोड़ा सा आइडिया दिया था। ओके, क्यूबिक के लिए ग्राफ बताया था और उसके लिए एक जनरल आइडिया दिया था। ओके ओके, तो अपना जो भी चैप्टर है वो हो चुका है अपना कंप्लीट, है ना? तो अब अपन ऐसा करते हैं, एनसीईआरटी बुक है सबके पास? यस सर। yes sir, है। यस सर। तो उसके अंदर फर्स्ट एक्सरसाइज, पॉलिनोमियल की फर्स्ट एक्सरसाइज निकालो जल्दी से। फर्स्ट एक्सरसाइज फाइंड आउट करो जल्दी से और फटाफट से हो जाएगी, मुझे आइडिया है, जल्दी से कर डालो, 1 सेकंड में हो जाना चाहिए। फर्स्ट एक्सरसाइज मुझे जहां तक मेरा सोचना है 1 सेकंड में कर डालोगे तुम लोग। जस्ट इन अ सेकंड। हो गया क्या बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज? यस सर।
ओके, क्या है फर्स्ट आंसर क्या है? देखिए भाई अपने पास में क्या दे रखे हैं, ग्राफ्स दे रखे हैं और वो बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। ओके, फर्स्ट ग्राफ इज दिस, ये फर्स्ट ग्राफ है तुम्हारा। सेकंड ग्राफ तुम्हारे पास में गिवन है, सेकंड ग्राफ तुम्हारे पास गिवन है, ये इस टाइप से सेकंड ग्राफ दे रखा है तुम्हारे पास। थर्ड ग्राफ तुम्हारे पास गिवन है, ये थर्ड ग्राफ है अपने पास। फोर्थ ग्राफ अपने पास गिवन है, फोर्थ ग्राफ अपने पास गिवन है ये वाला। फिफ्थ नंबर ग्राफ है अपने पास, फिफ्थ ग्राफ दे रखा है भाई, ये फिफ्थ नंबर ग्राफ है। और सिक्स्थ नंबर ग्राफ में दे रखा है तुम्हारे पास, सिक्स्थ नंबर ग्राफ के अंदर दे रखा है ये सिचुएशंस दे रखी है। ओके, तो अपने को अच्छे से पता है कि कोई भी जो ग्राफ है उसके वो जीरो का, उस ग्राफ पे जीरो किस पॉइंट पे मिलता है, वेयर y इज इक्वल्स टू 0। आ रही बात समझ में बेटा? यस सर। ओके, चलिए तो y इज इक्वल्स टू 0 की बात करेंगे। तो देखिए भाई यहाँ पे इस वाले ग्राफ के अंदर y को कट, मतलब x एक्सिस को, मतलब सीधे डायरेक्ट अपन ये बात बोल सकते हैं ना कि जहां पे ग्राफ जो है वो x एक्सिस को कट करे। तो देखिए फर्स्ट वाले में x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 0 पॉइंट। 0 पॉइंट, एक भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जीरोस कितने हो जाएंगे? 0, एक भी नहीं होगा। इस वाले सिचुएशन में x एक्सिस को एक पॉइंट पे कट किया तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 2 3। तो इस केस में कितना हो जाएगा? 3। इस केस में कितना हो जाएगा बेटा जी? 2। इस केस में कितना हो जाएगा बेटा? 4। इस केस में कितना हो जाएगा? 1 2 3। इस केस में भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। तो ये तुम्हारा एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट हो गया अभी। क्लियर है ये? सर एक डाउट है। यस बोलो बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 2 है, वो तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है, वो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, यानी तीनों जीरोस मतलब तीनों जीरोस सेम होंगे, ये है क्या? कौन सा वाला बेटा? सर सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर ये जो भी ग्राफ है बेटा, ये अपन इसको कंफर्म ये नहीं कह सकते कि ये कौन से क्यूबिक का ग्राफ है या 5 डिग्री का ग्राफ है या कौन से का ग्राफ है। अपन इसकी डिग्री के बारे में क्लियरली नहीं बोल सकते। इवन जो भी अपने पास ग्राफ कभी भी अगर अपने पास में गिवन होगा तो उस ग्राफ को देख करके अपन किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री को डिसाइड नहीं कर सकते। हाँ, अपन ये बोल सकते हैं कि एटलीस्ट ये डिग्री जरूर होगी, कम से कम डिग्री तो ये होनी पड़ेगी। क्यों? अब जैसे यहाँ पे एक पॉइंट पे कट कर दिया जा रहा है तो अपन ये 100% कह देंगे कि इसका डिग्री जो है वो 1 से ग्रेटर। यस सर। एटलीस्ट 1, कम से कम इसकी डिग्री 1 होगी, कम से कम। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? वो जो भी ये एक रूट है, ये एक रूट पता नहीं कितनी बार रिपीट कर जाए, बार 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 रिपीट होता रहे। सारी बात समझ में? सिमिलर जैसे इस वाले केस में गए तो अब आगे ये जो ग्राफ है वो कहाँ जा रहा है अपने को कोई आइडिया नहीं है। इधर ये वाला ग्राफ जो है वो कहाँ पे जा रहा है अपने को आइडिया नहीं है, लेकिन अपन ये जरूर बोल सकते हैं कि इसके 3 रियल रूट आ रहे हैं, है ना? 3 रियल रूट्स। इसका मतलब एटलीस्ट इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? 3। ओके, सिमिलर जैसे यहाँ पे 2 रूट आ रहे हैं, इसका मतलब एटलीस्ट यहाँ पे कितनी होगी? 2। सिमिलर इसके कितने आ रहे हैं? 4 रूट्स आ रहे हैं, 4 रियल रूट्स आ रहे हैं, इसका मतलब इसकी डिग्री जो है वो एटलीस्ट कितनी होगी? 4। सिमिलर इसकी डिग्री एटलीस्ट कितनी होगी? 3। ओके, यस सर। ओके। एनी और कोई डाउट है तो बोलो बेटा। प्रियांशी, वंशिका, ऋषभ? नो सर। नो सर। चलिए उसके बाद फटाफट से 2.2 निकालो भाई, एक्सरसाइज 2.2।
तो 2.2 का फर्स्ट जो है उसके अंदर दे रखा है कि अपने पास में क्वाड्रेटिक दे रखा है और उसके जीरोस फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है ना, और एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ओके, तो देखिए बेटा अपने पास में क्या गिवन है, फर्स्ट का गिवन है अपने पास में x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x एंड माइनस ऑफ 8 है ना। तो इसके जीरोस फाइंड आउट करने तो इक्वल टू इसको क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे और x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाता है अपने को अच्छे से पता है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ द बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac इज डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है बेटा जी 1, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, b का वैल्यू यहाँ पे कितना है बेटा माइनस ऑफ 2 है, और c का वैल्यू यहाँ पे कितना है माइनस ऑफ 8 है। क्लियर है यहाँ तक सबको? ओके, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, x हो जाएगा माइनस ऑफ b का वैल्यू -2 प्लस माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ हो जाएगा -2 का स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 4 टाइम्स a का वैल्यू कितना हुआ 1 एंड c का वैल्यू माइनस ऑफ 8 इज डिवाइडेड बाय 2 इनटू a का वैल्यू कितना बेटा 1। तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू कितना आ गया, x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा 4 एंड ये हो जाएगा कितना भी अपने पास 32 प्लस का 32 इज डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हो गया 2 प्लस माइनस ये हो जाएगा √36 इज डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से दो वैल्यूज आ रही है अपने पास 2 प्लस 6/2 एंड 2 माइनस 6/2। ओके, तो ये हो जाएगा कितना भी, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना माइनस ऑफ 2। ये आ गए अपने पास दोनों जीरोस। लेट एक जीरो को अपन ने बोल दिया अल्फा दैट इज 4 और दूसरे को बोल दिया बीटा दैट इज -2। ओके, तो देखिए भाई यहाँ पे सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है भाई अपना, दैट इज -b/a। तो देखो भाई अल्फा प्लस बीटा 4 - 2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ -b/a, माइनस ऑफ b का वैल्यू कितना है भाई -2 डिवाइडेड बाय a का वैल्यू कितना 1। तो ये कितना आ रहा है भाई 2 इज इक्वल्स टू 2, वेरीफाइड। नेक्स्ट अल्फा बीटा का वैल्यू कितना भाई c/a। ओके, c/a है भाई, अल्फा इंटू बीटा दैट इज 4 इंटू -2 और ये हो जाएगा c का वैल्यू कितना है भाई माइनस ऑफ 8 इज डिवाइडेड बाय 1। तो ये हो जाएगा -8 इज इक्वल्स टू -8। इट्स आल्सो वेरीफाइड। क्लियर हुआ बेटा ये अच्छे से? आया क्या समझ में सबको बेटा? यस सर। यस सर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अपने पास में क्या दे रखे हैं, दो जीरोस दे रखे हैं, सॉरी इसने दे रखा है सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है। तो इक्वेशन का फॉर्मेशन कर सकते हो, अगर रूट्स का सम और प्रोडक्ट दे रखा हो तो इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है बेटा प्रियांशी फटाफट बताओ, रूट्स का फॉर्मेशन कैसे होगा भाई? अपने पास अगर अल्फा और बीटा ये दो जीरोस दे रखे हैं तो इन दो जीरोस से इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होगा जल्दी से बताओ। बेटा प्रियांशी बेटा आवाज आ रही है क्या? बेटा प्रियांशी आवाज आ रही है क्या? आदित्य आवाज आ रही है क्या बेटा? हाँ सर आ रही है। बेटा प्रियांशी आंसर द क्वेश्चन। If alpha beta are the roots of any quadratic, then quadratic equation is written as, क्या लिख सकते हैं अपन? क्या हो जाएगा भाई? एक्स स्क्वायर माइनस क्या आएगा बेटा आदित्य? सम ऑफ रूट्स सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, यहाँ पे जो भी सम ऑफ जीरो, जैसे अपन अगर फर्स्ट के फर्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, यहाँ पे देखिए भाई सम अपने पास क्या गिवन है भाई, सम अपने पास गिवन है 1/4 ओके इनटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना गिवन है, प्रोडक्ट कितना गिवन है -1, ये -1 हो जाएगा, ये आ जाएगा पॉलिनोमियल अपने पास नो डाउट।
ऐसे अपने पास क्या दे रखे हैं, इसके 6 पार्ट्स दे रखे हैं, 1 by 1 हो जाएंगे। एनी डाउट? नो सर। बेटा है यहाँ तक समझ में सबको अच्छे से? यस सर। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलो भाई। 2.3 2.3 के अंदर फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर अपने पास क्या गिवन है, डिवाइड द पॉलिनोमियल px ऑफ द पॉलिनोमियल gx बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑफ इन ईच। तो डिवीजन में करना सबको आता है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है भाई। डिवीजन सबको आता है अच्छे से? यस सर आता है। बेटा ऋषभ, युवराज, डिवीजन करना अच्छे से आता है?